हाय गाइस यार, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डॉग्स रखे हो तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स ही होता है। बहुत सारे डॉग ओनर की कंप्लेन भी करते हैं। मैं खुद ही इसको झेल चुका हूँ एक बार कि यार हमारे जो डॉग्स होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो मिट्टी खाने लगते हैं, पत्थर खाने लगते हैं। उस तरह हमारे डॉग्स भी ये सब चीज़ें खाने लगते हैं। जब उनको वॉक पे लेके जा रहे हो तो वहाँ वो छोटे 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 पत्थर भर खाने लगता है, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और जो स्टोन्स होते हैं ना, स्पेशली सबसे फेमस आइटम होता है डॉग से लिस्ट में कि अब जो भी डॉग बाहर का चीज़ ये सब खाना शुरू करेगा, सबसे पहले स्टोन से शुरू करता है। उसके बाद वो मिट्टी खाने लग जाए, वो सब बात अलग है, पर स्टोन से शुरुआत करता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे सही करना है। और सही करना है तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये होता क्यों है। जड़ तक पहुंचिएगा तभी तो उसको उखाड़ पाइएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, आपका जो डॉग है वो स्टोन मेनली दो कारण से खाता है। पहला कारण है, जो आपका डॉग जो है वो एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, आपको मतलब आप उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे हो, प्रॉपर उसको टाइम नहीं दे रहे हो। उस केस में आपका डॉग जो है वो स्टोन खाने लगेगा। उसका मेन मकसद स्टोन खाना नहीं है, उसका मेन मकसद है आपका ध्यान अपनी तरफ, अटेंशन मतलब लेना। इसलिए वो ही हरकतें करता है। दूसरा एक नेचुरल चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपका जो डॉग है वो एक पपी है, भी आप नया नया लाए हैं, तो जो पपी होती है उनकी एक आदत होती है कि वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने सराउंडिंग में, जो भी चीज़ मिलती है। तो वो उस केस में क्यूरियोसिटी की वजह से वो स्टोन खाने लगता है। अब आपको उसको, अब बच्चा है, अभी समझ नहीं है उसको, तो आप उसको धीरे धीरे प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो तो आप उस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक तो हो सकता है कि वो स्टोन खा रहा है। दूसरा रीजन जो होता है पपीज को स्टोन खाने का, वो ये होता है कि उनको हो सकता है टीथिंग इशू हो रहा हो, दांत आ रहा हो। उस केस में क्या होता है कि जो मस्तूरे होते हैं वो सहलाते हैं, तो उसको जब वो स्टोन चबाता है तो उसको थोड़ा आराम मिलता है वहाँ पे। तो इस कारण से भी जो पपी होते हैं वो स्टोन चबाने की आदत पकड़ लेते हैं। अब एक मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है यार, ये हो रहा है तो मैं पपीज़ में कैसे रोकूँ। पपीज़ में अगर आपको टीथिंग की वजह से आपका जो बच्चा है वो इसे स्टोन स्टोन चबा रहा है, तो आप उसे क्या करो, रबड़ खिलौने ला के दो, कैल्शियम बोन्स ला के दो। वो क्या करेगा कि जो अपनी जो वो स्टोन्स के बजाय उनको चबाएगा, तो उसको आराम मिलेगा, वो ये सब हरकतें नहीं करेगा। तो ये तो हो गया नेचुरल चीज़ है, ठीक है। बच्चा है तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या टीथिंग की वजह से। बड़ा डॉग है तो हो सकता है कि उसको अटेंशन चाहिए इसलिए कर रहा है, बट एक बीमारी भी होती है जिससे कारण भी आपका डॉग ऐसा बिहेव करता है। वो बीमारी है यार पीका। अब पीका क्या होता है, ये जो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके डॉग को किसी भी तरीके का अब एक तरह से डिफिशियंसी हो रहा है विटामिन या मिनरल्स का, तो उस केस में आपका जो डॉग है वो स्टोन्स जमाने लग जाता है। तो अब ये कैसे पकड़े हम लोग कि भाई मेरे डॉग को पीका है या नॉर्मल कोई अटेंशन सीकर प्रॉब्लम हो रहा है या फिर पपी है इसी कारण हो रहा है। तो बड़ा जनरल सी कि जब भी अपने डॉग को आप ट्रेनिंग दिए होगे तो उसको आप स्टॉप का कमांड, लीव का कमांड, ये सब सिखाए होते हैं। मतलब एक तरह से ओबीडियंस ट्रेनिंग कि आपकी डॉग जो है आपकी बात सुनता है। तो अगर बड़ा डॉग है तो जब भी वो स्टोन स्टोन खा रहा है तो आप उसको ये कमांड दो कि भैया छोड़ो इसको भी। अगर उस टाइम को छोड़ दे रहा है तो 2-3 बार जब वो छोड़ रहा है तो उसको आप ट्रीट दो उस टाइम पे, ताकि उसको पता चले यहाँ ये जो है ये खाना अच्छी चीज़ नहीं है, इसको मेरे को जब भी मैं खाता हूँ छोड़ने के लिए बोला जाता है और मुझे ट्रीट दिया जाता है ये बात मानने पर। तो आपने नॉर्मल कमांड देने पे वो छोड़ देगा और फिर टाइम के साथ उसको सीख जाएगा कि मेरे को ये नहीं खाना चाहिए। बट अगर वो नहीं छोड़ रहा तो आपको अपने कान खड़े कर लेने हैं कि भाई साहब कुछ मामला गड़बड़ है, मेरी बात ही सुन तो रहा है पर छोड़ नहीं रहा इस आदत को लंबे टाइम तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डॉग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही एक तरह से वफादार होते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं। और उस केस में भी आपका डॉग नहीं सुन रहा है तो उससे कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको ले जाइए एक नॉर्मल वेट के पास, वहाँ उसका टेस्ट करवाइए। जो आपका डॉक्टर होगा वो उनको उस डेफिशिएंसी के जो भी मेडिसिन होगी वो प्रॉपर प्रिस्क्राइब कर देगा। आपकी डॉग जो है एकदम बेस्ट हो जाएंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। तो मैंने आपको बता दिया यार, ये वीडियो में बस मोटा मोटी मेरे को ये समझाना था आपको कि आपके डॉग अगर स्टोन्स खा रहे हैं, मिट्टी खा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपको मैंने जितनी प्रॉब्लम थी सब बता दिया कि अगर बड़ा डॉग है तो पीका, या तो फिर आपको अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम होगा। छोटा बच्चा है तो टीथिंग का इशू हो सकता है, कुछ तो अभी नया नया है, थोड़ा सा वो आजमा रहा है चीज़ों को, वो इशू हो सकता है। अब इसको ठीक कैसे करना है, तो उसको ओबीडियंस ट्रेनिंग आप दिए होंगे, स्टॉप का, लीव का, ये सब चीज़ें जो हम लोग सिखाते हैं अपने पेट्स को, तो वो उसको आप बोलिए उस टाइम पे। जब वो छोड़ दे तो उसको ट्रीट दीजिए, ताकि वो 2-3-4 बार ऐसा 5 बार आप करिएगा तो छोड़ देगा। बट अगर नहीं छोड़ता है तो आप उसको वेट के पास ले जाइए, वो प्रॉपर भी चेकअप करेगा, वो आपको बताएगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो मेडिसिन के जरिए इसको ठीक करवाएगा। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। जो मेरा मेन प्रॉब्लम जो मैंने लगा कि हाँ ये बताना चाहिए, ज़रूरी है, मैंने वीडियो बनाया इस पर। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ खराब लगा हो डिसलाइक मारो, और नीचे कमेंट में बताओ कि हाँ ये चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको इम्प्रूव करो। अगली वीडियो में आपको वो चीज़ ठीक कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट में बोलिएगा, आपको अगला वीडियो उसी टॉपिक में मिलेगा। अपना ध्यान रखिएगा।